मिश्रा, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ मुंबई। मीरा भाईंदर में दो ऐसी संस्थाएं या कंपनी कही जा सकती है जिन्होंने बहुत बड़े लेवल के फ्रॉड किए और भाग गए। वैसे ही एक कंपनी हमारे सामने फिर आई जिसका नाम है मलाइका कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, जिन्होंने 220 करोड़ का चूना लगाया है। लोगों को ऐसी आशंका जताई जा रही है, लेकिन क्या है पूरा मामला और जो निवेशक हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया है मलाइका में, उनकी क्या राय है, उनकी क्या मत है, आइए जानते हैं उन्हीं के इन्वेस्टर्स से। अंकल, आपने मलाइका में इन्वेस्ट किया है, कितने पैसे इन्वेस्ट हैं? ऐसा तो मैंने इन्वेस्ट किया, उसमें से मुझे अभी 98% तो मिला है। वापस ब्याज मिल का गया? हिसाब से मेरा 2% है, यानी कि 2 लाख का करीब है। गिलबर्ट ने प्रॉमिस किया था कि वो मुझे देगा, लेकिन अभी गिलबर्ट जेल में है, तो कौन देगा मुझे पैसा? अगर मैं कोर्ट में जाऊँ सदियों चलता रहेगा। कोई एक रिकॉर्ड बताओ कि मुझे किसी को वर्डिट मिला है, किसी को पैसा वापस मिला है। इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि गिलबर्ट को कैसा भी छुड़ाया जाए और उसने प्रॉमिस किया जैसा हमको पैसा वापस मिले। आमतौर पे ऐसा देखा जाता है कि व्हेन पीपल इन्वेस्ट और इन्वेस्टर भाग जाता है तो वो पैसे मिलते नहीं, लेकिन आप लोगों को गिलबर्ट पे इतना भरोसा क्यों? See, Gilbert, Malaika has been running for the last 20 years. Okay, we had faith in Gilbert, but now, being a senior citizen, he kept on, calling us for meetings, saying that he would give back the money. He would give back the money. Yes, we had the faith, but by putting Gilbert in jail, do you think we can get back the money? Let's say there is a lawsuit or anything that is filed against him, that will run down 20 years. Now I am a senior citizen and there are so many other senior citizens who are in their 80s and 90s. Will they live to get back their money and to enjoy it? I don't think so. So who do you think is the culprit? Why Gilbert is in? Now, I don't know what to say about it. Now, who is the culprit? We only have to trust the Lord and see. Now, whether Gilbert is the culprit or what, that I don't know. But Gilbert has given a word that he would give the money. So he asked for time. That is what we need to give. We had to give him that time. Or he should have had an open dialogue, calling all the investors and telling us or giving us a genuine reason as to where he has put the money. That's it. आंटी, हाउ मच यू हैव इन्वेस्ट? आपने कितना इन्वेस्ट किया है और आप क्यों चाहती हैं कि गिलबर्ट बाहर आए? मैंने अभी फ़िलहाल मेरा 1,10,000 है। पहले मेरे पास बहुत थे। मैं अभी 20 साल से मैं इन्वेस्ट किया हुआ है और अभी थोप, हाँ, वो करेंगे ये क्योंकि अभी फ़िलहाल तो ये प्रॉब्लम इतना ये हो गया लॉकडाउन के ये ने। पहले तो इतना वो देता था, कुछ ये नहीं था, प्रॉब्लम नहीं था, पर प्रॉब्लम अभी आ रहा है क्योंकि लॉकडाउन ये हो गया है। और मिलेगा अल्लाह से, भगवान से प्रार्थना करते कि वो करेगा। आपको बता दें कि पूरा माजरा क्या है। यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको पूरा भरोसा है कि जो पैसे उनके मलाइका में फंसे हैं, उसका जो मालिक है गिलबर्ट, वो पैसा लौटाएगा। लेकिन माजरा ये है यहाँ पर कि कुछ निवेशकों ने गिलबर्ट के ऊपर केस करके उसे जेल में भेज दिया है और अब ये जो मामला है ये कोर्ट में चला गया। तो मैं इनसे जानना चाहूँगी कि वो कौन निवेशक थे और किन लोगों ने ये रणनीति अपनाई और गिलबर्ट को जेल पहुँचाया। मैं इन्वेस्टर अभी 2016 से मैं इन्वेस्टर हूँ और मैंने देखा है कि गिलबर्ट ने, मैंने तो सिर्फ इन्वेस्ट ही किया, मुझे कभी अभी तक रिटर्न मिला नहीं। जब रिटर्न मिलने का टाइम आया सो आई हैव पुट माय मनी बैक अगेन, तो मैंने वापस से पैसे डाले हुए हैं। सो वो कंडीशन में मेरे को ऐसा लगा कि गिलबर्ट वापस पैसा देगा और उसने टाइम जब मांगा था तो हम लोग ने टाइम क्यों नहीं दिया उसे। और सेकेंड थिंग, ये 50 आदमी लोग ने मिलके उसको अंदर डलवाया, उसको जेल में डलवाया। उसका फ़ायदा क्या है मुझे वो जानना चाहता हूँ कि उसको अंदर डाल के आज हम लोगों का फ़ायदा क्या है। जब वो 50 आदमी लोग ने मिलके उसने डाला, लेकिन जो बंदे लोग वो 50 आदमी जो सपोर्ट करके वो उसको अंदर डाला हुआ है, आज मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हमें पैसा कौन देगा? 1000 आदमी यहाँ पे खड़े हैं, उसको पैसा कौन देगा? आज वो जेल के अंदर जाता है, कल जेल के अंदर जाके गिलबर्ट को कल कुछ हो जाता है तो हम लोग किसके ऊपर केस करना चाहिए? हमें वो पता चलना चाहिए, हमें केस करना चाहिए किसके ऊपर, क्योंकि हमारा पैसा लेके डूबा कौन है? कौन लेके हमारा पैसा लेके भागा है? अगर आदमी टाइम देता है, अच्छा तुमको अगर पुलिस कंप्लेंट करना था करो कंप्लेंट, हम ना नहीं बोल रहे, क्यों, उनका राइट है, उनका हक है, उसने किया है। लेकिन उसको ऐसा प्रोविजन करना चाहिए कि पुलिस कंप्लेंट करके तुम उसको बिठाओ और वो पैसा हमें दिलवाओ। हम गिलबर्ट को, हमारा गिलबर्ट कोई मेरा नातेवाईक नहीं लगता या मेरे कोई रिश्तेदार नहीं लगता कि मैं उसको गोदी में उठा के घुमाऊँ, मेरा कोई नहीं लगता। गिलबर्ट से खाली मैं यही पूछना चाहता हूँ कि हमको हमारा पैसा वापस दो। अभी कैसे देना है? किसी लोगों ने गलत काम किया, कोई सही से काम कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि आज हमें हमारा पैसा चाहिए।
बस हमको यही बोलना है कि हमको हमारा पैसा चाहिए। आज उस आदमी लोग ने कंप्लेंट करके वो डाला है, लेकिन उसने ये नहीं सोचा 60, 70, 80 साल के आदमी लोग ने भी पैसा डाला हुआ है, कल उसका बेनिफिट किसको मिलने वाला है, किसको मुनाफा है वो नहीं वो कल, क्योंकि ये कोर्ट पे केस चलते जाएगा, तारीख मिलते जाएगी, क्या होगा उसके आगे हमें वो पूछना है, उसके आगे क्या होगा। और हमसे मांग रहे हैं पैसा, जो गिलबर्ट को सपोर्ट करते हैं वो बोल रहे हैं कि हम पैसा देंगे। हाँ, हम क्यों पैसा दिए? हमको इन्वेस्ट करने के लिए बोला था, हम लोग को बोला था कि मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, पैसे दे, हमसे क्यों मांग रहे पैसा? उसने बहुत जगह पे डाला हुआ है, जो भी गिलबर्ट को सपोर्ट कर रहा है, आज लेके बैठा है गिलबर्ट के साथ में, वो पैसा तुम दे दो। हाँ, उन लोग पैसा देंगे, हम क्यों पैसा देंगे? हमने पूछा कि तुमने अभी गिलबर्ट को जेल में डाला, अब मैं पूछ रहा हूँ कि हमें पैसा कौन देगा? वी वॉन्ट टू नो द राइट्स। हम लोगों ने, सब लोगों ने मिलके थोड़ा थोड़ा करके पैसा जमा किया। ये मेरे मेहनत का पैसा जमा किया है हमने, हम सब लोगों ने ये मेहनत का पैसा जमा किया। किसी को उसका फल मिला, किसी को उसका फल नहीं मिला, तो वो किसी ने सोचा नहीं है, उसने सीधा केस करवा दिया। ये क्या बात हुई? दिस इज नॉट राइट। ऐसे ही लोगों को इंसाफ और न्याय दिलाने के लिए, क्योंकि मामला बहुत ही पेचीदा है, आधे बोलते हैं कि गिलबर्ट को जेल होनी चाहिए और आधे कहते हैं कि नहीं, अगर गिलबर्ट जेल गया तो हमारे पैसे बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि लोगों को विश्वास है कि गिलबर्ट अगर बाहर रहा तो वो जैसे उसने लोगों के थोड़े थोड़े पैसे दिए वो आगे भी देगा। इस मामले की पूरी देखरेख और संचालक कर रहे हैं एक सोशल वर्कर सावी फर्नांडिस। आइए उनसे जानते हैं कि क्या कुछ इन लोगों के लिए वो कर पाए हैं और कौन लोग हैं जो इसके पीछे जो षड्यंत्र रच रहे हैं और मामले को और पेचीदा बना रहे हैं। सावी जी, कैसे इन लोगों को आप न्याय दिलवा पाएंगे? देखिए, पहली बात तो मैं इन्वेस्टर नहीं हूँ। सेकंड थिंग, ये जो भी इन्वेस्टर है ये हमारे कैथलिक कम्युनिटी के लोग हैं। बीइंग अ कैथलिक तो लोग मेरे को जानते हैं, तो जाहिर सी बात है उन लोग शिवसेना शाखा है। भले उन लोग को ऐसा लगता रहेगा हम लोग पॉलिटिकल जाना है, लेकिन मैं इनको कैथलिक कम्युनिटी को यही बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों में से अगर कोई पॉलिटिकल में सब इंटरेस्ट लेते थे, आज अपना कैथलिक कम्युनिटी को पॉलिटिकल में एंट्री लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मसले आते हैं कि उन लोग है ना एक साथ में फेस नहीं कर सकते। मैं बीइंग अ कैथलिक इनके साथ में हूँ, इन्वेस्टर तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने इनको आश्वासन दिया जो मेरे से बनता है, जो भी मेरी मदद लगेगी मॉरली, फाइनेंशियली, तो गिलबर्ट से मैं पैसे तो वसूल करूँगा नहीं। अभी गिलबर्ट ने लिया है नहीं लिया है, बेचारे सब इन्वेस्टर बहुत ही परेशान है। इनको एक ही है कि इनको एक गाइडलाइन नहीं मिल रहा है कि वहाँ वो अंदर जाने के बाद आगे क्या होगा। देखिए, कैसा है कि मीरा भाईंदर में 2 मामले बहुत पहले हो चुके हैं, जो शायद 2000 करोड़ का था और एक शायद 1200 करोड़ का हीरा गोल्ड का और गोल्डस्मिथ का। तो उनसे तो उम्मीद ही नहीं की जा रही, वो लोग फरार हैं। लेकिन क्योंकि इसका मालिक जेल में है तो लोगों को क्या अपेक्षा है? अपेक्षा ये है कि अभी पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन करेंगी। इन्वेस्टिगेशन में उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, कितने उसका बैलेंस है, क्या, ये बहुत वर्किंग लॉन्ग है और प्रोसीजर लॉन्ग है। उसने ऐसे लोगों को सबको आश्वासन दिया था कि मैं आके ऑफिस में बैठ के फिर से थोड़ा करके दूंगा, जिसके लिए लोग है ना तैयार हो गए थे कि चलो 1-2 महीने का टाइम देंगे तो एटलीस्ट दे विल गेट देयर मनी बैक। लेकिन अभी तो कोई उम्मीद नहीं दिख रही, क्योंकि वो अंदर होने के बाद अभी तो रिमांड ही चालू है, अभी तो लॉन्ग प्रोसेस चालू है। तो आपको लगता है कि ये सारा जो मामला है कोई राजनीति खेल खेली जा रही है? ऐसा तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि हम लोग की जो कम्युनिटी है ना वो हमारे चर्च के अंदर ही सब करते हैं, तो इसमें राजनीति नहीं हो सकता है, लेकिन अपना पर्सनल गेन के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। तो यहाँ तो पक्षबाजी हुई है ना, आधे लोगों ने जेल करवाया है और आधे लोग छुड़ाना चाह रहे हैं। पक्षबाजी ये हो गया कि कई लोग मेरे पास आने से ना, मेरे अपने कम्युनिटी में भी लोग को जलन हो गए कि साहबी के पास क्यों गए। तो मैं उनको सबको बताना चाहता हूँ, आप लोग खाली जीसस हमारा प्रेयर करके हमको मिलेगा ऐसा पैसा नहीं होता आएगा। आप वो ठीक है, जीसस अपने साथ है, सब कुछ है, प्रेयर अपने साथ में, लेकिन अपने को एफर्ट भी डालना पड़ेगा। नहीं तो जीसस ये नहीं बोलेगा कि तुम लोग बैठो, बैठे तुम्हारे घर में पैसा आने वाला है। तो ये सब बच्चे, ये सब जितने भी कम्युनिटी के लोग हैं ना, इन लोग खाली होप पे जी रहे कि कैसा होएगा, कैसा हमारा पैसा आएगा, लेकिन उन लोग को पैसा आने का, कैसा रिटर्न आने का, उनको कोई अभी तक गाइडलाइन कोई देता है नहीं, तो बेचारे कंफ्यूज हो गए हैं। तो मेरे माध्यम से कम मेरे को कुछ होएगा, तो विजय इन लोग है, ये सब इन लोग ही लीड कर रहे हैं। तो मैं बोला मैं आपके साथ में हूँ, जो भी फीडबैक मिलेगा, कैसा पैसा आएगा, वो अपने बेचारे लोगों को अपने कम्युनिटी में ग्रुप बनाया है, तो कैसा भी फीडबैक देगा तो हम लोग उस जरिए से उसको लेकिन गिलबर्ट पैसा देने वाला नहीं है, ये मेरा जजमेंट है। अगर गिलबर्ट को बाहर लाएंगे, अगर ऑफिस चालू करके देंगे तो ही पैसा है। जेल में बैठ के आदमी कैसा पैसा पब्लिक का देगा रिटर्न में? तो आपने देखा कि लोगों को अभी भी अटल विश्वास है कि जो इन्वेस्टर
पैसे हैं उनके, वो इन्वेस्टर के पास से लौटेंगे, जिनका नाम गिलबर्ट है, मलाइका कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी चला रहे थे पिछले 20 सालों से, और 20 सालों से लोगों को पैसे मिलते आए। कुछ उतार चढ़ाव और कुछ लॉकडाउन की मार ने शायद उनको मारा है, और इसी कारणवश लोगों के पैसे देने में वो असक्षम रहे। लेकिन आपसी रणनीतियों के कारण कुछ लोगों ने उनकी कंप्लेन की और वो जेल में है। आगे क्या होगा, न्याय की हिरासत में वो हैं, कोर्ट में मामला गया है, लोगों को कैसे न्याय और इंसाफ मिलेगा, देखते रहें, बने रहें, जुड़े रहें सिटी न्यूज़ मुंबई के साथ। गए 20 साल से मलाइका में इन्वेस्ट कर रही हूँ, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। ये इस वक्त इस लॉकडाउन के वजह से ये प्रॉब्लम आया है। अभी मैं ये कम्युनिटी का इश्यू नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन हम क्रिश्चियन कम्युनिटी ज़्यादातर यहाँ पे इन्वेस्ट कर चुके हैं, और बाकी कम्युनिटीज़ में आप देख रहे हो लोग कैसे एक दूसरे को संभाल लेते हैं। हमारा कम्युनिटी ने क्या किया है कि अब 2 भाग करके, और दूसरा भाग ये बोल रहा है अल्टीमेटली सबका पैसा है, उनका भी पैसा है, हमारा भी पैसा है। वो मांग रहे हैं कि हम उनको अपना वो केस ले लेंगे और हम लोग उनको पैसा देवे। जब केस किए थे हमको आके पूछे थे उन्होंने कि हम लोग ये करने वाले हैं या क्या करने वाले, उसके ऊपर से धमकी देते हैं हमको व्हाट्सएप पे, यार निकल जाओ। यार ये धमकी देने का टाइम है, ये सब बात करने का टाइम है। अभी जो भी इन लोगों ने केस किया हुआ है उन लोगों के पास सिर्फ 5 या 10 लाख रहेगा। मैंने अपना सारा पैसा जो डाला है किसी के दबाव में नहीं डाला है, हमने खुद होके डाला है ये पैसा, लेकिन पूरा मेरा रिटायरमेंट का पैसा आज हम कैसे जी रहे हैं हमको मालूम है। तो क्या वो जवाब दे सकते हैं इसके बारे में? तो हम ये चाहते हैं कि गिलबर्ट बाहर आए, हम लोगों से बात करे, तो हम देख सकते हैं कि क्या हो सकता है। हमें डेफिनेटली विश्वास है कि वो आदमी हमें चीट नहीं करेगा, जब 20 साल से कर चुका है। और इस वक्त तक ये जेंटलमैन जो शिवसेना के सैबी हमारे साथ खड़े हैं, उन्होंने ही हमारे साथ ये अभी ये स्टार्ट किया है। इसके लिए इससे पहले सिग्नेचर कैंपेन लिए हैं। हमारे पास लोग जो हैं 300 से ज़्यादा लोग इसके बारे में सपोर्ट कर रहे हैं, उनके पास सिर्फ शायद 100 या 150 तक ही है। तो हम यही बोलना चाहते हैं कि हमको हमारा पैसा चाहिए। कौन दे रहा है, क्या दे रहा है, हम किसी से मांग नहीं रहे हैं, हमको सिर्फ गिलबर्ट से पैसा मिलना है, दैट्स इट। तो जिन्होंने आपके ऊपर कंप्लेन की, जो आपको व्हाट्सएप पे धमकी दे रहे हैं, क्या आपने उनके खिलाफ कंप्लेन करने की कोशिश की? मैं ये सोचती हूँ तुच्छ लोग हैं, ऐसे लोगों से मैं तो ग्रुप से उसी वक्त निकल गई। ये तू मैं करने के लिए हम यहाँ बैठे हुए नहीं हैं, हमको अपना पैसा चाहिए बस। ना मेरे को कोई पॉलिटिकली ये करना है इस बात को, ये पॉलिटिकल स्टैंड नहीं है यहाँ पे। हर एक दूसरे का साथ देने का ये सोचो तुम लोग, और पैसा निकालो। पूरा रिटायरमेंट का पैसा डाला है। सेम ये शी वॉज माई वाइफ। Past 20 years we are having relationship with Malaika. We don't have any relation with Gilbert. As a human being, we know he was very kind. Most of the senior citizens have put their money. And some people are sick. Some people don't have money for the medicines. Some people went to the court, so everything is gone. So he was paying money, even though he was paying 5,000 rupees every month to the senior citizen. Now only we want Gilbert to come out and meet all of us. Not all of us means some group, some special members, and give back our money. He cannot, we know very well, he cannot give tomorrow. But let him give the date, period, how much period he wants. We want that one. आमचे इतलेच एक सांगचे जावन आसा की गिलबर्ट आमी तुका भायर हाडूंक आमकां जाय, आनी तुवें आमकां प्रॉमिस करूंक आसा की आमचे पयशे तूं दितले म्हूण सांगून तुवें पयलीं आमचे कडेन 6 म्हयने काण गेल्ले, आतां आनी कितलो टायम तुका जाय? आं अगर कोर्टाक केस गेली कितें जालें, आमी सिनियर सिटीजन आमचे पयशे आमी खावंक पावचे नात, त्या दुखून आमकां आतां गरज आसा आमच्या पयशांची। आमी पिडेस्त मनशां, आमी डायबिटीस मनशां, फाल्यां आमचें कितें जातलें म्हूण सांगूंक जायना। येदोळ आमचे भाव भयण्यो 5 जाणां मेली, हां तुज्या कडेन पयशे घालना, आनी तो कितल्या जाणांचो जीव आनी वसूंक आसा आमकां गुर्तू ना। त्या दुखून तुवें आमकां प्रॉमिस करूंक आसा की आमचे जाल्ले इतले पयशे तुवें खंय धन जरी तुवें खंय घाले कितें घाले आमकां ते पडोवन वचूना, आमकां आमचे पयशे जाय।